तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली की 70 सीटें, कुल 13,766 पोलिंग स्टेशंस। दिल्ली में तमाम पोलिंग बूथ्स के बाहर पर वोटर्स की कतारें जो हैं वो सुबह से देखने को मिल रही हैं। अरविंद केजरीवाल क्या लगातार चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब होंगे, या बीजेपी बाजी पलट देगी, या फिर कांग्रेस इस बार दिल्ली में आपका खेल बिगाड़ेगी? दिल्ली की जनता किसे वोट दे रही है, किस पर चोट कर रही है? नवभारत के 70 रिपोर्टर्स दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर टाइम्स ऑफ नवभारत की मेगा कवरेज जारी है। इससे जुड़ी खबर आपको लगातार बताते रहेंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव की बात भी कर लेते हैं, जिस पर न केवल सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की नजरें लगातार बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का दरअसल एक आरोप जो है वो यहां पर सामने आया है। दिल्ली की 70 सीटों पर तो चुनाव हो ही रहा है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और मिल्कीपुर में भी मतदान हो रहा है। तो दिल्ली से जुड़ी हुई खबर आप तक लगातार पहुंचाएंगे। मिल्कीपुर में जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सपा ने इसी बीच में आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी ने बूथ एजेंट को भगाने का आरोप लगाया है। बूथ नंबर 106, 107, 108 से एजेंट भगा दिए गए, सपा कह रही है। मतदान करने से रोकने का भी आरोप एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया गया है। ये बाकायदा एक्सपोज किया जाता है। मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 106, 7 और 8 पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट्स को भगा दिया गया। मतदान करने से रोका जा रहा है। संज्ञान चुनाव आयोग ले, निष्पक्ष मतदान हो, यह सुनिश्चित किया जाए। एक बार फिर से सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी। इससे पहले भी जब उपचुनाव हुए तो उस दौरान भी कई आरोप लगाए गए कि लोगों को रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है सेंटर्स पर, वोटिंग से वापस सेंटर से वापस भेज दिया जा रहा है, बाहरी लोग आकर परेशान कर रहे हैं। अब एक बार फिर से जब मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कह रही है। मिल्कीपुर में मतदान है, मतदान की बात करें तो बार बार कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा है कि मतदान के समय लोगों को रोका जा रहा है, पर्चियां नहीं मिली है। क्या ये बातें कहाँ तक सही है? आपने स्वयं देखा होगा कि लोग बढ़ चढ़ करके मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर इस समय जो भी एक हमारा धर्म है वो ये है कि किसी भी तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो उसके तहत तक जाते हैं। और अभी तक जितनी भी हमारे पास 1 या 2 हमारे पास आई हैं, कहीं से भी आ रही हैं, उन पर लगातार 5-7 मिनट से ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम नहीं है और सभी को लगातार अटेंड करके देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो कि अयोध्या जिले का हिस्सा है, वहां पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के आंसू यहां की फिजा बदलेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रवाद कमल खिलाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चूंकि प्रतिष्ठा का सवाल समाजवादी पार्टी के लिए भी है, लोकसभा चुनाव की जीत का जो सिलसिला था उसे बरकरार रखना है, और चुनौती बीजेपी के लिए भी है क्योंकि जो छीछा लेदर बीते लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी, वैसी स्थिति इस उपचुनाव में न बन पाए, इसके लिए सबने जोर आजमाइश की है, मेहनत की है। देखिए कतारें लगी हुई हैं। मिल्कीपुर का एक पोलिंग बूथ है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव भैया, वोट डालने जा रहे हैं जी, तो दिमाग में क्या चल रहा है? भरोसा किस पे आपको ज्यादा लग रहा है कि अवधेश जी जो कि यहाँ से सांसद भी आप लोगों ने चुनकर भेजा, उनके बेटे यहाँ की नैया सवार सकते हैं? आपको लग रहा है कि नहीं लोकसभा चुनाव में गलती हुई और लग रहा है उसे सुधारना चाहिए? वो तो विकास के ऊपर जो विकास करेगा उसी को देंगे, उसको वोट देंगे। क्या नाम है नौजवान आपका? शुभम। शुभम, तो आपको क्या लग रहा है कि किसमें ज्यादा संभावना है मिल्कीपुर की किस्मत बदलने की? जो जीतेगा वही है। अच्छा, लेकिन अपना तो सोच के आए हम किसे जिताएंगे, है ना? किससे सोच के आएंगे किसे जिताएंगे, किस में आपको संभावना है? वोट हमारा वोट है, साइलेंट वोट है, वो डाल दे रहे हैं, जो जीतेगा। अच्छा, तस्वीरें यहाँ पर आपने देखी और हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष, तस्वीरें जरा यहाँ पर दिखाए, उसके बाद समाजवादी पार्टी जो तमाम तरह के आरोप अभी फिलहाल लगा रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है उसकी जो काट है वो आप ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, लोग आ रहे हैं, कतारों में लगे हुए हैं और वोट डाल रहे हैं। भैया
कोई दिक्कत आ रही है क्या? वोट नहीं नहीं, करने कोई में? दिक्कत नहीं है। किसी ने रोका तो नहीं है आपको? नहीं नहीं नहीं, तो अभी भैया आपके साथ ऐसा हुआ कोई? नहीं। अच्छा, आराम से वोट डाले जा रहे हैं, है ना? किस आधार पे वोट डाल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि अयोध्या का विधायक कैसा होना चाहिए, मिल्कीपुर का विधायक कैसा होना चाहिए? क्यों भैया, कैसा होना चाहिए विधायक? ठीक होना चाहिए, बढ़िया। हाँ। तो जो लोकसभा चुनाव में तस्वीर देखने को मिली थी, वही तस्वीर इस बार मिल्कीपुर में ही देखने के लिए आप लोग यहाँ पर वोट डालने जा रहे हैं, या फिर कुछ बदलाव का मन भी आप लोगों का? नहीं नहीं, ठीक बढ़िया जो चल रहा है। अच्छा, हाँ। माहौल ठीक है। विधायकों से क्या अपेक्षा है, कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक जो सबका विकास करे अच्छा, और जनता का मतलब समझे, जैसे जो समस्या है तो समस्याओं का समाधान करे, ऐसा विधायक होना चाहिए। लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं किसी ने उन्हें रोका नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वोटरों को रोका जा रहा है उनके घरों से निकलने में, तो देखिए घर से लोग, महिलाएं भी निकलकर पहुंची हैं, इनसे भी बतिया लेते हैं। घर से जब आप निकली तो कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं हुई? कोई किसी ने रोका? सपा के लोग कह रहे हैं कि रोका जा रहा है वोटर्स को। नहीं। कौन सा गांव पड़ता है आपका? चिरंजी मिश्र। अच्छा, तो वहाँ पुलिस वुलिस तैनात थी क्या घर के बाहर? नहीं। चलिए मनीष, आपका रुख यहाँ पर करेंगे, बातचीत आप जारी रखिएगा। महिलाएं जो वहां पर पहुंच रही हैं मतदान के लिए, उनसे बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं। 70 विधानसभा सीटें जिन पर वोटिंग जारी है। दिल्ली में 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 1,56,00,000 वोटर्स वोटिंग जो है वो यहाँ पर करेंगे। जो वोटर्स की संख्या है 1,56,00,000 है। 13,766 पोलिंग सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं मतदान के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव, उसकी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अब बात दिल्ली की कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली की, जिसके लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया राजनीतिक पार्टियों की ओर से। त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से माना जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने वाले हैं, या फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मेहनत कामयाब होगी? ये देखने वाली बात होगी तब जब 8 तारीख को नतीजे सामने होंगे। अभी फिलहाल सुबह 7 बजे से लेकर अभी करीब पूरे 2 घंटे हो चुके हैं और वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। रंजीता झा हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवेश वर्मा उनके साथ में, नई दिल्ली से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से। रंजीता, हाँ। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा यहां मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। उनका परिवार भी उनके साथ, और इससे पहले राहुल गांधी भी इसी मतदान केंद्र पर आए थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से नई दिल्ली एक हाई प्रोफाइल सीट, लगातार यहाँ मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ नई दिल्ली सीट की बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित यहाँ चुनावी मैदान में है, और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने वो टक्कर दे रहे। कहा जा रहा है कि ये मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय है, इस वजह से क्योंकि सभी उम्मीदवारों ने जमकर प्रचार किया है। तमाम मुद्दे जो दिल्ली के रहे, चाहे वो शीश महल का मुद्दा रहा हो या फिर जो लोगों की परेशानियां अलग अलग रही हैं उनको लेकर के आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि आज जब जनता को अपने वोट का इस्तेमाल करना है तो जनता किन बातों को जहन में रखकर आज वोट डालेगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रवेश वर्मा यहाँ वोट डालने से पहले यमुना पहुंचे थे और यमुना के घाट पर वहां उन्होंने अपना हवन किया और वहां से वो सीधा यहाँ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। मीडिया से अभी बात नहीं करें, उनका कहना है। तो प्रवेश वर्मा इस वक्त पहुंचे मतदान केंद्र पर, अपना वोट कास्ट करेंगे, बाहर आते हैं, मीडिया से मुखातिब होंगे। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जो हैं वो अब आपको अलग अलग दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा सीटों की हैं ये, त्रिकोणीय टक्कर है और सियासी नजरिए से नई दिल्ली विधानसभा सीट शुरू से ही बेहद अहम है। अब तक 6 चुनावों में हर बार इस सीट ने दिल्ली को मुख्यमंत्री दिया है। पहले 3 बार यहां से शीला दीक्षित जीतकर मुख्यमंत्री बनी, पिछले 3 बार से अरविंद केजरीवाल यहां से जीत रहे हैं। और दिल्ली में देखिए पूर्वांचली वोटर्स जो हैं वो की फैक्टर साबित होने वाले हैं। पूर्वांचली वोटर्स का दबदबा इस चुनाव में पूरी तरह से दिखने वाला है और इन्हें डिसाइडिंग फैक्टर कहा जा रहा है। आपको बताते हैं दिल्ली की किन सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स
कितने प्रतिशत यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तम नगर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 52% है यहाँ पर पूर्वांचली वोटर्स, लक्ष्मी नगर में 50%, बदरपुर 50%, संगम विहार में 45%, द्वारका में 43%, नांगलोई 43%, बुराड़ी 40%, किराड़ी में 40%, मटियाला में 40%, पटपड़गंज में 40%, बादली 36%, विकासपुरी में 36% है, देवली में 31% है, करावल नगर में भी 31%, पालम में भी 31%, शाहदरा गोंडा में 30%, राजेंद्र नगर में 27%, सीमापुरी में 26% और मादीपुर में 24% इनकी संख्या है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो यहां पर इस वक्त नजर आ रही हैं। और रंजीता झा निर्माण भवन से लगातार हमारे साथ बनी हुई है, पुलकित नागर नई दिल्ली से हैं और मोहित ओम जो हैं वो पटपड़गंज से हमारे साथ हैं, शिवानी जो है वो भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शिवानी का यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं। शिवानी, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है? तमाम बड़े चेहरे तो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच ही रहे हैं, वहां पर क्या तस्वीरें बताएं? बिल्कुल, देखिए सभा लगातार हमने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री, नेता, जितने उम्मीदवार हैं वो वोट करने के लिए सवेरे सवेरे पहुंचे, साफ तौर पर जनता को संदेश दे रहे हैं कि वो बड़ी मात्रा में वोट करने के लिए पहुंचे। फिलहाल हम शाहीन बाग में मौजूद हैं। संजीव आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से इलेक्शन की तैयारियों को देखते हुए जो सुरक्षा है वो यहाँ पर तैनात है और साफ तौर पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ वोट करने पहुंच रहे हैं। एक बार आपको पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाएंगे। आप वोट करके आ रही हैं अभी, दिखाइए निशान आपका, ये देख सकते हैं कि वोट कर रही हैं। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? इन्हीं मुद्दों पे कर रहे हैं कि सरकार अच्छे से काम कराए। जो भी परेशानी है यहाँ रोडों की है, पानी की है, सबसे ज्यादा किल्लत पानी की है क्योंकि पानी खरीदना पड़ता है, मशीनें लगवानी पड़ती हैं पानी के लिए। और जो मुफ्त का पानी सरकार देती है वो कैसा आता है? मुफ्त का पानी यहाँ कहाँ आ रहा है, खराब आ रहा है जी। ये तो जो बोरिंग है उसी से काम चल रहा है यहाँ पर, पक्का पानी अभी तक नहीं आया। काफी दिन से ये कर रहे हैं वादे के भी भेजेंगे, अभी तक तो कुछ आया नहीं। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि कुछ बदलाव आएगा? जी उम्मीद तो है। बिल्कुल, तस्वीरें मैं आपको और भी दिखाते हुए चलूं कि यहाँ पर आप तस्वीरें एक बार देखेंगे पोलिंग बूथ की कि किस तरीके से बाकायदा कतार में लग के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में सवेरे से यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो बेहद बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी आपको नजर आएंगी, युवतियां नजर आएंगी, युवा है जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और लगातार अगर आप इनसे बातें करेंगे तो आप समझेंगे कि इनका जो मुद्दा है वो इस बार लगातार जमीनी मुद्दों को लेकर है कि किसी भी तरीके के बड़े नेता नहीं बल्कि बड़े मुद्दों को लेकर जनता जो है वो वोट करने के लिए सड़कों पर बाहर आ रही है। अभी भी आप देखेंगे कि आप काउंटर पर देख लें, अगर तस्वीरें हैं जो लोग यहाँ पर शाहीन बाग में आ रहे हैं। अधिकतर समय हमने देखा है कि सवेरे के समय ज्यादा वोट नहीं पड़ते परसेंटेज, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छी मार्जिन जो है वो महसूस की जा सकती है वोट देने वालों की। और उसी की वजह से शाहीन बाग का इलाका हम जानते हैं कि काफी एक संवेदनशील इलाकों के तौर पर भी माना जाता है और इसीलिए सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं। और उसी के साथ में बहुत ज्यादा बयानबाजों की बाहर रही थी इस पूरे इलाके को लेकर। आप बनी रहिएगा हमारे साथ में। शिवानी, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर प्रेरित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मोहित भी हमारे साथ इस वक्त है। मोहित, पटपड़गंज से आप हैं इस वक्त। मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी, बदल दी गई, बहुत कुछ उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप बयानबाजियां हमने यहाँ पर देखी थी। अभी फिलहाल अगर वोटिंग की बात करते हैं तो क्या नजर आता है, किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं लोग वहां? बरका, इस वक्त मैं चांदनी चौक सीट पर आ चुका हूं और यहां पर मैं एक मुस्लिम बूथ पर हूं जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां पर आप देखें कि सुबह से अब लाइन लगनी शुरू हो गई है। हालांकि और जगहों के मुकाबले यहां पर जो उत्साह थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन ये वो सीट है जो मिली जुली संस्कृति जिसे कहा जाता है, दिल्ली की चांदनी चौक जो मिक्स पॉपुलेशन की सीट है। यहाँ पे प्रहलाद सिंह सानी पिछली बार आम आदमी पार्टी जीते थे, इस बार उनके बेटे पूरणदीप सानी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है। अगर बीजेपी से बात करें तो सतीश जैन है और कांग्रेस की बात करें तो जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल को यहाँ पे टिकट दी गई है। यानी इस बार बेटों का चुनाव ये इस विधानसभा में देखने को मिल रहा है क्योंकि जो हैवी वेट लीडर्स रहे हैं उनके बच्चे इस बार यहाँ चुनाव मैदानों में उतरे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ वोटर्स लाइन में लगे हैं जो वोट देने जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं किन मुद्दों पर ये वोटिंग करने जा रहे हैं। सर, आप वोट देने जा रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? एजुकेशन के बिहाफ को ऊपर जैसे सरकार ने काम करे हैं या कुछ वादे करे आने वाली सरकारों ने, तो उनके बिहाफ पे उनको वोट देना चाहिए। आप वोट देने के लिए जा रहे हैं, क्या जहन में है वोट देने में? एजुकेशन को लेकर सर, और उसके अलावा जो काम चल रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के को समर्थन है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? यही मुद्दे हैं हमारे। क्या
पार्टी सही काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है। हम यही कोशिश करेंगे कि ये पार्टी आए और सही काम करे। तो कहीं ना कहीं ज़मीनी मुद्दे हैं, जो यूथ है वो एजुकेशन के मुद्दे पे वोट करने के लिए जा रहा है, महिला वोटर्स भी हैं जो वोट करने के लिए जा रही हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करने जा रहे हैं? बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये सरकारी स्कूल्स हैं, इनकी कंडीशंस और मुफ्त किराया किया हुआ है महिलाओं के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम वोट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो मुद्दे लगातार जिनको अलग अलग पार्टियां बता नहीं थी और चुनाव में उसको अपना की दावे तो कर दिए गए हैं और लोग वो समझ रहे हैं यहाँ पर कि कौन इन वादों को वाकई में निभा पाएगा। उसी लिहाज से वोटिंग करने के लिए लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए, रंजीता झा हमारी सहयोगी, उनको भी आप देख पा रहे हैं, प्रेरित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस बीच में तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की, जो पहुंची है मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। उनकी तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। प्रवेश वर्मा की भी तस्वीरें आई थी जब वो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तमाम जो ये बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में अभी फिलहाल उतरे हुए हैं पूजा अर्चना करने के बाद वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हुए। प्रेरित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरित, कालका जी की अगर हम बात करते हैं, आतिशी अगर मैं गलत नहीं हूँ वोट अपना वो कास्ट कर चुकी हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला है आतिशी, रमेश बिदूड़ी और उसी के साथ साथ में अलका लांबा के बीच में। अलका लांबा माफ कीजिएगा, यहाँ पर उनकी तस्वीरें आई थी वोट कास्ट करते हुए। कौन कौन सी अहम बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक चेहरों ने तो बहुत सारे मुद्दे बनाए थे, लेकिन जनता के क्या मुद्दे? आप बिल्कुल देखिए कि इस बार जो है तमाम जो सियासी दलों ने अपने अपने तरीके से मुद्दे बनाए। जहां भाजपा ने एक तरफ कहा कि बहाने नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए, पीएम मोदी ने भी कहा कि डबल इंजन की सरकार रहेगी, लेकिन वहीं जो है आम आदमी पार्टी भी लगातार जो है कई तरह के आरोप लगाते रहे। इन सबके बीच में कांग्रेस ने भी अपने तरीके से सियासी स्थितियों को बनाते हुए देखा गया है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आतिशी जो है, जो दिल्ली से मुख्यमंत्री है, वो अपने घर से निकली और घर से निकलने के बाद सीधे कालका जी मंदिर गई, जहां पर उन्होंने कालका मां का दर्शन किया और वहां से वो सीधे अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुई, जहां पे अपना वोट कास्ट करेंगी। तो ये देखिए, जो कालका जी का जो सीट है, इसमें ये लगातार यहाँ पे ड्रामे होते रहे हैं। बीती रात भी लगातार यहाँ पे ड्रामे हुए हैं, जहां पे कई तरह के आरोप लगे और जो आतिशी है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है सो भाजपा के और दिल्ली पुलिस की साठगांठ का भी आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो लीडर्स हैं, वो मिल करके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान कर, जिसको लेकर के बीती रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला है गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर में। और ऐसे में जब इस वक्त जब आतिशी ने जब कालका मां के दर्शन किए और दर्शन के बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो लड़ाई जो है, जो हम युद्ध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई के बीच में, सत्य और सत्य के बीच में, और भाजपा की गुंडागर्दी की भी बात उन्होंने कही है। तो कहीं धर्म युद्ध करार दे दिया था उन्होंने इसको। आप बने रहिएगा प्रेरित हमारे साथ में। अब भावना का रुख कर लेते हैं, वो भी एक पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है। भावना, कहां पर आपकी मौजूदगी? दिखाएं तस्वीरें, बताएं जरा क्या मुद्दे और क्या तस्वीरें वहां पर। भावना, बिल्कुल बरखा, इस बार का जो दिल्ली चुनाव है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। आपको सुबह सुबह की तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में इस वक्त मैं तुगलकाबाद में मौजूद हूं और ये एक तुगलकाबाद का गांव है, ये एक स्कूल है, आप प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो वोट कास्ट, आप तस्वीरें देख सकती हैं इस वक्त तुगलकाबाद गांव की, जहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं। और जमीनी मुद्दे तो हैं, लेकिन इस बार बदलाव भी चाहती हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई बहुत बड़ी है ऐसा कहना है, रोजगार चाहती हैं, साफ सफाई चाहती है, तमाम लोग बात करते हैं। सर, इस बार किस तरह के बदलाव देख रहे हैं? क्या कुछ जहन में मुद्दे हैं आपके? मैम, बदलाव कुछ नहीं है। हम तो जैसा गरीब आदमी पहले मर रहा था वो आज ही मर रहा है। लेकिन आप वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, कुछ सोच के ही पहुंचे होंगे? सोच के ही पहुंचे। 10 साल में जो विकास नहीं हुआ है तुगलकाबाद विधानसभा में, आज भी वही रोड टूटी पड़ी है। तो विधायक जी किस मुद्दे पे मांग रहे हैं? बस एक मुद्दा है कि जो वोट नहीं देगा उसको टैंकर नहीं मिलेगा। अच्छा, आप बताइए सर, क्या अगर 500 रुपए में टैंकर मिल जाए, वहाँ जाओ तो 3 बार घुमा देते हैं और गलियां बनी नहीं। पानी की दिक्कत है, आप बताइए सर। मैम, 10 साल में जो विकास आपको पता है दिल्ली के अंदर नहीं हुआ है और इस बार लोगों को मन बना लिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप वोट करके निकल रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दे रहे इस बार? मैम ठीक है, जो भी है। क्या बदलाव चाहते हैं? मैम बदलाव क्या चाहेंगे मैम? जो रोड हैं, सड़कें हैं, गली के जो भी विकास उसके लिए। इस जगह की बात करें तुगलकाबाद में, क्या क्या चीजें जो नहीं ठीक थी आप चाहते हैं कि अगले 5 साल में वो काम? मैम रोड नहीं सही है। रोड नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहिए सर आप? साफ सुथरी
छवि होनी चाहिए। देख रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं यहाँ पर जनता को वही बेसिक मुद्दे हैं, उसी की लड़ाई हमेशा रहती है और जब वही सरकारें पूरा नहीं कर पाती हैं तभी परेशानी बढ़ती है। लगातार आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। इसी बीच में एक और बड़ी खबर जो आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली चुनाव में दिग्गजों के मतदान जो है उसकी भी तस्वीरें देखने को मिल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मतदान किया है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वोटिंग करने पहुंचे, वीरेंद्र सचदेवा, बासुरी स्वराज, विजेंद्र गुप्ता ने मतदान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आपने यहां पर लोगों को सुना और इसी बीच में मतदान यहां पर जारी है। जो तमाम राजनीति के ये बड़े चेहरे हैं, दिग्गज हैं, वो दिल्ली चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। विदेश मंत्री एस जयशंकर, बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की। तो 70 सीटों पर लगातार यहां पर वोटिंग जारी है। एक तस्वीर आप तक टाइम्स नाउ नवभारत पहुंचाता रहेगा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।